हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे रोल ऑफ रिकंसाइलेशन के ऊपर। और ये हम बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। देखिए, जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, आजकल तो बहुत हो रहा है, लोग सीधा के सीधा कोर्ट चले जाते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, उसको मैटर को रिजॉल्व नहीं करते हैं। कभी कभार मुद्दे इतने बड़े भी नहीं होते हैं और सीधा बात डिवोर्स तक आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ डिवोर्स को अच्छा नहीं मानता। लॉ ये कहता है कि जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तब रिकंसाइलिएशन हो करना मैंडेटरी ड्यूटी है। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी। तो हमारे देश में, इंडिया में स्पेशली, हम ये मानते हैं कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन। हम ये मानते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई लीगल अरेंजमेंट नहीं है, जबकि एक संस्कार है, एक सीक्रेट बॉन्ड है जो कि हमारे भाग्य में था और भगवान की मर्जी से हुआ है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो फैमिलीज का यूनियन होता है, ठीक है। और एक ये होली यूनियन की तरह माना जाता है, हम इसे बड़ा स्पिरिचुअली मानते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसलिए हमारे यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, पूरी सेरेमनीज होती हैं। जैसे कि हिंदूज में क्या कहते हैं, 7 फेरे होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों के अलग अलग लॉज भी हैं। अब जो तो हिंदू आपस में शादी करते हैं, तो उनकी शादी जो आती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आती है। लेकिन जो इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, अलग अलग फेथ में शादियां की जाती हैं, जैसे कि हिंदू ने क्रिश्चियन से कर लिया, उन्होंने इस एक्ट के तहत नहीं करी शादी, तो ये सब आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आते हैं। तो जो हमारे देश में जो लीगल प्रोविजंस हैं मैरिज को लेकर, उसमें जो कोर्ट का जो एक रोल होता है, उसमें ये होता है कि वो चाहते हैं कि कोई भी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आए तो सबसे पहले हो रिकंसाइलिएशन। और ये कोर्ट की तरफ से एक मैंडेटरी ड्यूटी है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इवन अगर आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी हुई है तो भी मीडिएशन और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि दोनों पार्टीज, जो लोग आपस में डिवोर्स ले रहे हैं, उनको बिठाएं, उनकी फैमिलीज को बिठाएं, बातें करें। एक बहुत ही लर्नेड पर्सन साथ में बैठेगा, मीडिएटर बैठेगा, एक काउंसलर बैठेगा, जो उनकी बातें समझेगा, सुनेगा और पूरी कोशिश करेगा कि ये चीज़ जो है वो क्लोज हो जाए और वो दोबारा एक साथ रह सके। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो जो सेक्शन 9 है हमारा फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, वो भी ये कहता है, फैमिली कोर्ट का जो कोर पर्पस यही होता है, इसलिए बहुत सारे जो डिवोर्स मैटर्स कोर्ट में जाते हैं वो रेफर कर दिए जाते हैं फैमिली कोर्ट को कि आप रिकंसिलिएशन कराइए। मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली बहुत अगेंस्ट है डिवोर्स की, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जजमेंट्स मैंने डाले हैं इसमें। तो एक श्री श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपा का केस था। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि डिवोर्स ग्रांट करने से पहले जितने एफर्ट्स किए जा सकते हैं कंसाइलिएशन के, वो सारे किए जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि 6 महीने आप अलग रहकर देखिए, फिर बाद में आइएगा, आप सोचिए कि आप अलग रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो कोर्ट ये देखता है कि 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड में अगर लोग रिकंसाइल कर जाते हैं तो बेस्ट है। हाँ, अगर देर इज नो चांस ऑफ रिकंसाइलिएशन, जैसे कि अमरदीप सिंह वर्सेस हरलीन कौर का हुआ था, सिर्फ उसी केस में जो कोर्ट है वो कहते हैं कि ठीक है, डिवोर्स हम ग्रांट कर सकते हैं। साथ ही में वो ये कहते हैं, हमेशा जो कोर्ट है रेफर करेगा मैटर फैमिली कोर्ट को कि आप मीडिएशन में चले जाइए। मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है जो बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं, जो दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको रिजॉल्व करके कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। जैसे कि एनजे दस्ताने वर्सेस एस दस्ताने में क्लियरली बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनर इरिटेशंस, छोटी छोटी बातें, माइनर डिफरेंसेस, थोड़ा मोड़ा झगड़ा जो घर में होता है, दिस इज नॉट द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। इसकी वजह से डिवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा, देयर हैज टू बी रीजन। साथ ही में कुछ लोगों ने क्या किया, डिवोर्स लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को मिसयूज करना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो ये बात भी इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने कही सुप्रीम कोर्ट में कि आप डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स को मिसयूज नहीं कर सकते, कि हमें डिवोर्स लेना था तो हम ये बोलते हैं उसने मेरे साथ क्रुएलिटी करी है, ये किया, और फिर आप दहेज वाली बात करके और ये सब कुछ करके बहुत सारे मुद्दे उठाकर आप डिवोर्स ले रहे हैं। इनफैक्ट ये तक कहा गया है कि फैमिली कोर्ट की ये ड्यूटी है, इनफैक्ट ये उनके बेसिक रोल में आता है कि वो प्रमोट करें रिकंसाइलिएशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोड। तो बेसिकली देखिए, इंडिया में जो लॉ है वो इंकरेज करता ही नहीं है डिवोर्स को, वो प्रमोट करता है रिकंसाइलिएशन, काउंसलिंग और मीडिएशन। ये फर्स्ट ड्यूटी है कोर्ट की। तो ये जैसे कोर्ट ने ये एक नॉर्म बना रखा है, वैसे ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो जो कपल है, उनको भी ये नॉर्म बनाना पड़ेगा कि जो भी बातें हैं बेटर है कि आप आपस में रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि इंडिया में मैरिज इज अ वेरी सीक्रेट थिंग। छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो उसको इतनी छोटी मोटी बातों पे तोड़ा नहीं जा सकता है। थैंक यू।